हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एग्जिटी पॉइंट। और आज फिर हम लोग आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो इंग्लिश है चैप्टर फर्स्ट उसको लेकर के चल रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष से ही क्लास 10th और 12th की जो आपका इंग्लिश की बुक है उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो जो पहले इससे क्लास 10th का इंग्लिश का बुक था उसमें आपका वो इंग्लिश का बुक का जो सेकंड चैप्टर था अब यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर कर दिया है। ओके, तो फिलहाल आइए हम लोग आज इस फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ठीक, तो और एक चीज़ जान लीजिए, खास चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया है, क्योंकि टोटल अगर बात करें तो आपका आई थिंक 32 चैप्टर टोटल हो चुके हैं। ठीक, और इससे पहले काफ़ी अराउंड 14 चैप्टर थे और अब 32 चैप्टर हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समय देना है और इंग्लिश में भी थोड़ा फोकस करना है। ओके, तो इन सारे टॉपिक को हमें समय रहते हुए सॉल्व करना है। ओके, फिर आइए हम लोग फिलहाल समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका अ लेटर टू गॉड है। ओके, तो ये अ लेटर टू गॉड टॉपिक हम लोग लेकर के आज चलते हैं। तो अगर बात करें इसके राइटर, तो इसके राइटर आपका जी.एल. फेउंट्स है। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्लास 10th के जो इंग्लिश में जो पूछा जाने वाला कंटेंट है वो क्या है कि इसमें आपका एक पैसेज देगा, पैसेज से आपको क्वेश्चन करना होता है। पहले टाइप के क्वेश्चन ये बन जाता है और दूसरे टाइप के इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है। दो आपका 3 या 4 दे देता है, उसमें से 2 करना होता है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें से जो बनता है वो एक लॉन्ग रहता है, लॉन्ग में से कोई एक करना होता है। और चौथा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपका एक्सरसाइज रहता है। एक्सरसाइज में से वही आपका 4 ऑप्शन देता है, टिक मारने वाला हो जाता है। ठीक, या कभी कभी मैचिंग वर्ड दे देता है, तो ये चीज़ होता है। ठीक, तो ये कुल मिला करके आपके प्रोस से ये आपका टॉपिक आता है। ठीक, तो आइए फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम जैसा कि आपको पता है, जब पैसेज आता है तो उस पैसेज में स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लेता है कि राइटर का नाम क्या है, और उसके बाद आपके जो टॉपिक का नाम वो क्या है ये चीज़ पूछ लेता है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये, तो ये आपका क्या है, समझ लीजिए आपका ये जो दिया हुआ है यही आपका टॉपिक का नाम है, अ लेटर टू गॉड। और लिखने वाले कौन है इसको, जी.एल. फेउंट। ओके, तो जी.एल. फेउंट इनको लिखे हैं। ठीक, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग टॉपिक में चलते हैं। अ लेटर टू गॉड ये टॉपिक का चैप्टर का नाम है और जी.एल. फेउंट कौन है, इसके राइटर हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना। अब ये चैप्टर कौन सा बन गया है आपको दिख रहा है, चैप्टर ये आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये चीज़। तो आइए फिलहाल जो पूछता है वो चलते हैं। अबाउट देखो यहाँ पर ऑथर दिया है आपका, और नीचे अबाउट द लेसन दिया है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग अभी स्टोरी को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर इस स्टोरी को ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे तो जो टॉपिक का इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, चला जाता है। ठीक, तो फिलहाल जान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंटेंट बेसिक देते हैं। देखिए यहाँ पर एक फार्मर है, किसान है, उस किसान के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, वो भगवान को एक पत्र लिखता है, नॉर्मल जान लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि समझ में भी आए स्टोरी। अलेटेड टू गॉड है, मतलब भगवान को जो फार्मर होता है वो पत्र लिखता है। ठीक, मतलब यहाँ पर उस फार्मर के प्रति जो भगवान का विश्वास उस चीज़ को दर्शा रहा है। ठीक, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो आगे टॉपिक में देखिए, आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, दिख रहा होगा द हाउस। ओके, आपका क्या है, द हाउस, यहाँ ये, तो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है द हाउस से। तो आइए अब हम लोग टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं और चलते हैं आगे। ठीक, तो इसने कहा कि द हाउस क्या है आपका, द हाउस। तो द हाउस का मतलब आप सीधे समझ लीजिए क्या है, हाउस का मतलब क्या होता है, घर होता है। ठीक, इन टॉपिक के पूरा अर्थ को आपको अच्छे से समझना है। यदि आप इसके अर्थ को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसने क्या कर रहा है कि द हाउस मतलब कि घर, द हाउस मतलब घर, द ओनली वन, क्या लिखा है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इन द इंटायर वैली, सट ऑन द क्रेस्ट, सट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ये आपको दिया हुआ है। द हाउस मतलब कि घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। देखिए आपका जो इंटायर वैली है ये आपका क्या है, इंटायर वैली। तो ये जो इंटायर वैली है, इंटायर वैली का मतलब होता है संपूर्ण घाटी। ओके, तो इंटायर वैली का मतलब संपूर्ण घाटी। तो
संपूर्ण घाटी में जो घर था, ओके, वो भी कौन था? अकेला घर था। क्या दिया है? ओनली। ओनली माने अकेला, ठीक। तो संपूर्ण घाटी में जो अकेला घर था। सट ऑन द क्रेस्ट, वो चोटी पर उपस्थित था। ऑफ द लो हिल, निचली पहाड़ी के, ओके। तो निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर एक अकेला घर संपूर्ण घाटी में उपस्थित था, ओके। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। कह रहा कि निचली पहाड़ी के ऊपरी सतह पर या ऊपरी चोटी पर, क्रेस्ट माने आपका चोटी होता है। क्या? क्रेस्ट माने आपका चोटी, ठीक। ये क्रेस्ट है आपका, तो क्रेस्ट माने चोटी हो जाए। लो मतलब निचली, हिल मतलब पहाड़ी। तो निचले पहाड़ी के ऊपरी सतह पर संपूर्ण घाटी पर एक घर उपस्थित था। सटान मतलब क्या होता है? उपस्थित होना या स्थित होना, ओके। तो आई होप इतने मतलब समझ गए होंगे। एक बार देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी के ऊपरी सतह पर एकमात्र घर उपस्थित था। मतलब संपूर्ण घाटी में केवल एक घर उपस्थित था, ओके। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा है? कह रहा है कि फ्रॉम हिज हाइट, फ्रॉम माने से, हिज हाइट मतलब उसकी ऊंचाई। तो फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से। कर आगे देखो दिया है आपका क्या? वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कार्न डॉटेड हियर एंड देयर, ओके। तो इन सारे कंटेंट को आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर कुड सी मतलब देखो, फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से। वन कुड सी मतलब देखा जा सकता है। क्या क्या देखा जा सकता है? आपको दिख रहा है यहाँ पर रिवर देखा जा सकता है, और उसके बाद राइप कॉर्न देखा जा सकता है, ठीक है। डॉटेड जो क्या थे? यहाँ वहाँ पके हुए थे। डॉट मतलब क्या होता है? यहाँ वहाँ, ठीक। तो इसकी ऊंचाई से हम लोग नदियों को देख सकते थे, पके हुए फसलों को देख सकते थे। एंड विद द फ्लावर, और ये जो हमारा राइप कॉर्न थे, तो कुछ उसमें ऐसे पार्ट जिसमें क्या थे? फूल लगे हुए थे। तो फूलों से लगे हुए फसल को भी हम देख सकते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। प्रॉमिस्ड मतलब वादा करते थे, गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छे फसल का। देखिए, हार्वेस्ट माने होता है फसल, गुड माने अच्छे, जो हमेशा एक अच्छे फसल होने का वादा करते हैं, ठीक। तो हम इसकी ऊंचाई से नदियों को देख सकते हैं, पके हुए खेतों को देख सकते हैं, और ये जो पके हुए फसल थे उसमें कुछ फूल लगे हुए थे, तो उनको देख सकते हैं, और जो हमेशा एक अच्छे फसल होने का वादा करते थे। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे देखिए, फिर आपका दिया हुआ क्या करा कि द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउन प्योर। तो ओनली वन थिंग आपका क्या दिया है? देखिए यहाँ पर, द ओनली वन थिंग मतलब एक चीज़ की आवश्यकता। द अर्थ मतलब पृथ्वी को, नीडेड माने क्या थी? जरूरत। मतलब पृथ्वी को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी, वो भी किसकी? वाज डाउन प्योर, वाज अ डाउन प्योर, एक मूसलाधार वर्षा, अथवा एट लीस्ट अ शावर, अथवा एक बौछार की। तो इस पृथ्वी को एक मूसलाधार वर्षा अथवा एक बौछार की आवश्यकता थी। देखिए शावर लिखा हुआ है, ये आपका शावर मतलब क्या होता है? आपका शावर मतलब क्या होता है? आप जब नहाते हैं तो आपके घर में सबके लगा होगा, ठीक। शावर, शावर मतलब क्या होता है? वो थोड़ा थोड़ा मतलब पानी को देता है, ठीक। मतलब फौहारा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, कम से कम एक शावर की आवश्यकता है, एक बौछार की आवश्यकता है, ठीक। तो ये जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को, उस ज़मीन को सिर्फ एक मूसलाधार वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि थ्रो द मॉर्निंग, पूरी सुबह। थ्रो द मॉर्निंग मतलब देखो, थ्रो लिखा यहाँ, उसके बाद द मॉर्निंग मतलब कि पूरी सुबह। लंचो माने लंचो, तो पूरी सुबह लंचो। हुन्ने जो जानता था, ही फील्ड इंटीमेटली अपने फसलों को घनिष्ठता से। तो पूरी सुबह लंचो जो अपने फसलों को घनिष्ठतापूर्वक, बहुत नज़दीकी से अपने फसलों को जानता था। देखो इंटीमेटली मतलब होता है
घनिष्ठता से, फील्ड माने खेत को, ठीक। तो जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उत्तरी पूर्वी दिशा, देखिए नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है, उत्तरी पूर्वी, ठीक। स्काई माने क्या होता है, आकाश होता है। तो उत्तरी पूर्वी आकाश की ओर देखते रहने के अतिरिक्त तो उसने और कुछ भी नहीं किया। ओके, इल्स, नथिंग इल्स मतलब कुछ भी। हैड डन नथिंग इल्स मतलब उसने कुछ भी नहीं किया। हैड डन नथिंग इल्स, उसने कुछ भी नहीं किया। बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी दिशा के देखने के अतिरिक्त, उसने उत्तरी पूर्वी दिशा के अतिरिक्त देखने के अतिरिक्त उसने कुछ भी नहीं किया। ओके, तो आई होप इतना टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपका कोई टॉपिक हो छूटा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट करके। आइए फटाफट एक बार रिवीजन कर देते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। संपूर्ण घाटी के निचली सतह के ऊपरी चोटी पर सिर्फ एक घर उपस्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, जिसकी ऊंचाई से ऑन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इसकी ऊंचाई से हम नदियों को देख सकते हैं, पके हुए फसलों को देख सकते हैं और पके हुए पौधों पे लगे हुए फूलों को देख सकते थे, और जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउन प्योर और लीस्ट सॉबर। तो इस पृथ्वी को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी कि इसका डाउन प्योर मतलब एक मूसलाधार वर्षा की और कम से कम एक बौछार की। आगे चलते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो वाज न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। तो पूरी सुबह लेंचो जो अपने फसलों को घनिष्ठतापूर्वक जानता था, इंटीमेटली मतलब घनिष्ठतापूर्वक। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उत्तरी पूर्वी दिशा के देखने के अतिरिक्त उसने कुछ भी नहीं किया। तो आई होप ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते। यदि आपको समझ ना आया हो तो एक बार आप वीडियो को बैक करके थोड़ा देख लीजिएगा। आई होप इतने में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है, कह रहा है कि नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेंस। ठीक, कह रहा है कि नाउ, नाउ मतलब हम लोग, नाउ माने सॉरी नाउ माने अब। चलिए तो कह रहा है कि नाउ, ये आपको क्या है, नाउ। तो नाउ माने अब हो गया, ठीक है। वी वर रियली, रियली मतलब वास्तव में, वी माने हम लोग, आर माने हैं, गोइंग टू गेट प्राप्त करने, ठीक, सम वाटर कुछ पानी, ओमेंस औरत, ठीक। तो वो क्या कह रहा है कह रहा कि नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम लोग वास्तव में अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक। तो क्या हुआ कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक। ओमैन बोली, ठीक, कह रहे कि हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे। फिर कह रहे कि द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड। तो जो वो औरत थी, ठीक, कौन, वो जो औरत थी, देखिए ऊपर वाला जो ओमैन है वो अपने औरत से बोला है, ठीक। अब जो उसकी औरत वो नीचे उत्तर दे रही, द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग, क्या कर रही है, प्रिपेयरिंग कर रही है, मतलब कि खाना बना रही थी, ठीक। क्या, सपर मतलब रात का खाना। रिप्लाइड उसने उत्तर दिया। तो द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत जो रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड की, उसने क्या किया, उत्तर दिया। देन आगे आ जाओ, एस गॉड विलिंग, उसने क्या कहा, हाँ यदि भगवान की इच्छा रही। गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा, यदि हाँ वास्तव में भगवान की इच्छा रही तो हम कुछ पानी जरूर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। एक बार देखो फिर से रिपीट कर देते हैं। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट द सम वाटर रोमांस, मतलब कि वो अपने औरत से बोलता है कि हाँ वाह, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द मैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी उत्तर दी। रिप्लाइड माने उत्तर दी, यस, हाँ गॉड विलिंग्स, यदि भगवान ने चाहा। फिर द ओल्ड बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े, ओल्ड मतलब बूढ़े तो यहाँ होगा नहीं, ठीक। देखो यहाँ पर द ओल्ड बॉय का है, बॉय माने लड़का होता है, ओल्ड माने बूढ़ा, तो देखिए थोड़ा यहाँ पर समझना। तो द ओल्ड बॉय मतलब क्या हो जाएगा, बड़े लड़के। वर वर्किंग इन द फील्ड मतलब खेतों में काम कर रहे थे, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में आपका का काम कर रहे थे, ठीक। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल। फिर उसके बाद कर वाइल, जबकि, वाइल माने जबकि, ये है आपका द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे वाले थे, ठीक है। स्मॉलर मतलब
जो उसके छोटे भाई लड़के थे वो लोग क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे, नियर मतलब पास में, हाउस मतलब घर के, और जो छोटे वाले लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। द ओमैन मतलब कि औरत, कार्ड माने पुकारी, टू देम ऑल मतलब उन सभी लोगों के। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में कर रहे थे, जबकि छोटे वाले जो लड़के थे वो लोग घर के पास खेल रहे थे। तो उसकी जो सॉरी द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, तो औरत ने क्या की उसके बाद, अनटिल मतलब तब औरत ने उन सबको बुलाई। कम फॉर डिनर, किसके लिए, आओ, फॉर डिनर रात्रि के खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, ठीक है। इट वाज मतलब यह था, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द मील मतलब भोजन का, तो मतलब ये है भोजन का समय था। दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी, ठीक। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गया, बिगेन टू फॉल मतलब गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी दिशा से, ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादल के बड़े बड़े आते हुए दिखाई देने लगे। कुड बी हैड बीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आते हुए। तो उत्तरी पूर्वी दिशा से जो बादल के बड़े बड़े पहाड़ थे वो आते हुए दिखाई देने लगे, ठीक। अप्रोचिंग मतलब होता है आते हुए। फिर आगे कह रहा है कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो कैसे थी, स्वीट थी, फ्रेश थी मतलब ताज़ी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फ्रॉम नो अदर रीजन दैन द हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन द रिटर्न द एक्सक्लेम्ड। द मैन मतलब कि वह व्यक्ति, द मैन मतलब वह व्यक्ति, ये है आपका, ओके। आउट फ्रॉम नो अदर रीजन्स मतलब जो वह व्यक्ति था वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि फीलिंग महसूस करने गया, द रेन मतलब वर्षा को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर में। तो वह व्यक्ति किसी और दूसरे कारण के लिए बाहर नहीं गया था, बल्कि वर्षा के बूंदों को अपने शरीर के ऊपर, उस वर्षा को, खुशी को महसूस करने के लिए गया था, ओके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, उत्तर दिया, बोला या कुछ व्याख्या किया, ओके। फिर उसके बाद कह रहा है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, दीज माने ये, आर नॉट नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदें, फॉलिंग जो गिर रहे, फ्रॉम द स्काई आकाश से, तो जो आकाश से गिर रहा है वो वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पैसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो वर्षा की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं, और जो छोटी वाले हैं, लिटिल माने छोटे, वो 5 पैसे के बराबर, 5 सेंट के बराबर है, ओके। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई इशू तो एक बार वीडियो को बैक करके आराम से देख लीजिए, पूरे टॉपिक का अर्थ आपको अच्छे से सीखना है, ओके। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको हम तुरंत ही प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो प्रोवाइड करें आपको समय से इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है, जस्ट इन्जॉय। और जो भी आपके 10th और 12th के जो तैयारी करना चाहता है, तो यहाँ पर हम लोग सारा कुछ प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इंडिविजुअल यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स चलेगी, और मैथमेटिक्स जो होता है वो सारे प्रकार के मैथमेटिक्स से यहाँ पर क्लास 10th 12th आया 10 पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपको UPSI वगैरह हर लेवल का मैथमेटिक्स चलता है। और यहाँ पर आपका इंग्लिश का भी एक क्लास चला दी है, ठीक। तो फिर हाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जस्ट टेक केयर एंड जस्ट इन्जॉय, ओके, बाय।